शुक्रिया अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अब्बास भाई ने सबसे पहले हिंदुस्तान में इस बात का आगाज़ किया कि ये वक्फ की मुखालफत होना चाहिए और ये वक्फ एक्ट जो 2024 है अमेंडमेंट बिल है, इसकी मुखालफत होना चाहिए। मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में बस 30 सेकेंड दूँगा। 2020 में मैं जब इसका बेदारी प्रोग्राम शुरू किया तो हज़रत के पास गया मैं, और हज़रत ने मुझे एक तवील वक्त दिया और पूरे हिंदुस्तान के वफ़ के कारगुजारी, उसकी मौजूदा सिचुएशन पे एक तवील डिस्कशन हुआ और ये लखनऊ से इसका अभियान शुरू हुआ। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा स्टेट में स्टडी किया गया, समझा गया, और जो क्रक्स था पूरा इस अभियान का बिहार और उत्तर प्रदेश था, दिल्ली था। चूँकि हमें हिंदी बेल्ट में पिछले 70 साल से किसी तरह का रिफॉर्म वक्त में नहीं हुआ था। अब बिल के पे अगर हम फ़ौरन आ जाएं तो बिल का एक्ट जो है 2023 से सरकार काम कर रही थी और इसमें तकरीबन उसने आधे दर्जन प्रोग्राम मुख्तलिफ सूबे में और हेडक्वार्टर पे किया। हमें इस बात का इल्म था, वह बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ थे, या तमाम वो लोग जो सेंट्रल वर्क काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इल्म था कि बिल में क्या क्या तब्दील होना है, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट था वो उसकी जानकारी नहीं थी। तो मैं क्विकली इस पर रिस्पांस करूँगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट अभी हमारे एक प्रोफेसर साहब ने और अब्बास भाई इससे पहले भी लोगों ने डाला है। इसके 3 पहलू अहम हैं पूरे बिल के, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बचा नहीं है। 44 अमेंडमेंट हैं इसमें, और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के तारीख में मैक्सिमम 20 या 21 अमेंडमेंट हुए हैं एक एक्ट में, लेकिन ये 44 अमेंडमेंट है। अब इसका कोई वजूद नहीं बचा है। 3C, 3A, 3B, तमाम 40A सेक्शन, तमाम इनकी अगर तारीखी अगर स्टडी करेंगे तो 1995 का एक्ट और तो 1923 के एक्ट के को पस मंज़र में रखते हुए इसको एक तरह से ड्रिल कर दिया गया है। और इसके पीछे जो ख़ास बात है कि अब वक्फ नहीं कहा जाएगा। गौर करने की बात है कि जैसे कनॉट प्लेस को हमने राजीव चक के नाम से तब्दील कर दिया गया, बहुत शहरों का नाम जो है हमने तब्दील कर दिया गया, तो हम इसको वक्फ के नाम से आनवर्ड नहीं जानेंगे। उसका नाम होगा उम्मीद। उम्मीद जो है इसकी प्रियम्बल से शुरू होता है और आने वाली नस्लें जो हैं अब वक्फ के नाम से महरूम हो जाएंगी। जो ख़ास बात है, मैं जो आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा, मेरे गवर्नमेंट के पैनल से बात हुई तो मेरे 3 सवाल थे उनसे कि क्या किसी मुसलमान को 5 साल का अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि उसकी एंट्री 5 साल की उम्र की, यानी उसकी मियाद इस्लाम में दाखिल होने की 5 साल है, इसका लॉजिक क्या है? क्या 1 घंटे का इस्लाम और 100 साल के इस्लाम में कोई फ़र्क कर पाएंगे? हु विल इशू द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट कि ये 5 साल का मुसलमान है? इसका मतलब जब वो डिफ़ाइन किया कि वक्त में कौन कौन हो सकता है, तो 5 साल का एक नया ईमान में दाखिल होने वाला वो वक्फ यूज़र हो सकता है, वक्फ क्रिएट कर सकता है। दूसरा, जिस पे डीएम की जो बात हो रही जिला अधिकारी का, ये बहुत बारीक और कम्प्रिहेंसिव है। सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। 3 तरह की वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। एक वक्फ में रिकॉर्ड है जिसकी तादाद बताया अभी अब्बास भाई ने। एक वक्फ जो राजस्व में रिकॉर्ड है लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं है, लेकिन उसकी नवैयत जो है, कैफियत जो है वक्फ की है। एक बड़ी तादाद है जो वक्फ यूज़र के नाम से जाना जाता है, जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। सरकार उस पर एक तरह से बैरिकेड लगाना चाहती है कि यू विल नॉट कंटिन्यू एज अ वक्फ यूज़र एनी इबादतगाह, एनी वक्फ अमलाक। तो काबिल गौर ये बात है कि अगर डीएम को आप इस बात का अधिकार देने जा रहे हैं कि डीएम ही फाइनल अथॉरिटी होगा टाइटल फाइनल करने के लिए, मिसाल के तौर पे जैसा बताया गया और जो लिखा हुआ है कि डीएम की जो फाइनल डिसीजन होगा कि वेदर इट इज ए गवर्नमेंट लैंड और वक्फ, और उसमें ज़्यादा वक्त की बात नहीं है क्योंकि बात हो चुकी है। इसमें जो बारीक बात ये समझने की है कि कोई भी टाइटल डिसाइड करने के लिए हमारे यहाँ लीगल फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं कि वो जुडिशियल तरीके से टाइटल तय होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लैंड है या कोई वक्फ लैंड है तो उसका टाइटल डीएम या एडिशनल कलेक्टर को तय करने का अख्तियार नहीं है। बिहार में हाल ही में
पिछले हफ्ते एक आदेश आया हाई कोर्ट का कि डीएम को इस बात का अख्तियार नहीं है कि ज़मीन के टाइटल का वो फैसला करें। इट मीन्स ये नल एंड वाइड है, डीएम का जो अधिकार है वो नल एंड वाइड है। तो कहने का मतलब सरकार ने इसको होमवर्क नहीं किया है और सरकार की जो मंशा है ज़्यादातर पॉलिटिकल है। और जैसा कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन कंपोजिशन की जो बात है वो भी 100% पॉलिटिकल है, रेशनल नहीं है। किसी 23 मेंबर में 11 नॉमिनेटेड हो जाएं तो फिर उसका वजूद क्या है, और सब उन्हीं के हैं। और आप गौर से देखेंगे मुस्लिम एमपी और विधायक की बात नहीं है उसमें, इनडायरेक्ट वे में। तो आप उसके तरफ से ध्यान को हटा के कंसंट्रेट करें कि क्या वक्फ का जो एक्चुअल क्रक्स है इस अमेंडमेंट में बचा है कि नहीं बचा है। तो सवाल का जवाब ये है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात कह के कंप्लीट करूँ कि र्यूमर जो है अब्बास भाई पिछले 2 साल से फैलाया जा रहा है कि कहीं भी वक्फ के बोर्ड लगा दिया जाए तो ये वक्फ मान लिया जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि केरल में या मद्रास में एक ऐसा गांव था जो 1500 साल पुराना था और उसमें वक्फ बोर्ड ने अपना झंडा लगा दिया और पूरा गांव और 1500 साल पुरानी प्राचीन मंदिर वक्फ बोर्ड की अमलाक हो गई। ये किसने किया? ये इसी एक्ट के तहत हुआ जिसका जो इंचार्ज था डीएम था, कलेक्टर था, वही डिप्टी सर्वे कमिश्नर था और वही डीएम जो है जिलाधिकारी है। उत्तर प्रदेश के केस में मैं बताऊं कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है कि एक पीलीभीत में फुलरिया गांव है। 1890 में एक जमींदार ने 423 एकड़ जमीन वक्फ कर दिया और वो वक्फ है हजरत वो डीड है, हजरत खैर